Good morning, students. Today's topic is estimation of cholesterol. कोई भी एस्टिमेशन हो उसमें आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है पहले वो समझ लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एम, उसके बाद प्रिंसिपल, देन प्रोसीजर, प्रिंसिपल विथ मेथड्स नेम, procedure, observation, then calculation, then result, result के बाद reference range, reference range means normal value, उसके बाद इंटरप्रिटेशन. अगर आपकी वैल्यू नॉर्मल से हाई है तो हाइपर, और नॉर्मल से कम है तो हाइपो. कॉजेज ऑफ हाइपर ग्लाइसेमिया, प्रोटीनेमिया, कोलेस्टेरोलेमिया. कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोप्रोटीनेमिया. आपका जो भी प्रैक्टिकल है वैसे आप लिख सकते हो. तो आज हम शुरू करेंगे एस्टिमेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल एम, टू एस्टिमेट सीरम कोलेस्टेरोल इन गिवन सैंपल और गिवन सीरम. नेक्स्ट प्रिंसिपल, कोलेस्टेरोल एस्टर्स एस्ट्रिफाइड बाय cholesterol esterase enzyme into free cholesterol. This free cholesterol oxidized by cholesterol oxidase enzyme into cholesterol plus hydrogen peroxide. Cholesterol esterase esterified by cholesterol esterase converted into free cholesterol, and this free cholesterol oxidized by cholesterol oxidase enzyme and converted into cholesterol and hydrogen peroxide. This hydrogen peroxide converted into H2O plus O nascent oxygen by the enzyme peroxidase. Two enzymes required for this whole reaction: cholesterol oxidase and peroxidase. So this method's name is CHOD-POD method, cholesterol oxidase and peroxidase method. In reagent, 4-amino antipyrine is present. This 4-amino antipyrine is a oxygen acceptor. So this oxygen and 4-amino antipyrine together react with phenol and give pink color chromosome. This pink color optical density measured
at 520 nanometer colorimetrically. Okay. Next, प्रोसीजर में आपको 3 टेस्ट ट्यूब को मार्क करना है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। तीनों में कलर रिएजेंट ऐड करना है। कितना? 2 ml इन ईच। फर्स्ट स्टेप टेस्ट ट्यूब ब्लैंक में हम ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर 0.2 ml बाय माइक्रोपिपेट। स्टैंडर्ड में हम ऐड करेंगे स्टैंडर्ड कोलेस्टेरॉल 0.2 ml। एंड टेस्ट में हम क्या टेस्ट करने वाले? सीरम, तो सीरम ऐड करेंगे 0.2 ml। ये हो गई प्रोसीजर। इसके बाद आपको मिक्स करना है अच्छी तरह से, मिक्स वेल एंड incubate for 15 minutes at 37 सेल्सियस टेम्परेचर। एंड बाद में आपको मेजर करना है एट 520 नैनोमीटर कलरीमेट्रिकली। ओके। ये प्रोसीजर होने के बाद 15 मिनट के बाद आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। हम इजी कैलकुलेशन के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ब्लैंक ले रहे हैं 0, और स्टैंडर्ड टेस्ट की आपको जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद कैलकुलेशन, concentration of cholesterol in sample or given sample milligram per deciliter is equal to OD of taste minus OD of blank divided by OD of standard minus OD of blank multiply by concentration of standard। हमारा concentration of standard for cholesterol is 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सपोज आप मान लो OD ऑफ ब्लैंक 0 है, तो आपका कैलकुलेशन होगा OD ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय OD ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। आपको जो भी वैल्यू आए वो यहाँ लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 200 mg पर डेसीलीटर फॉर कोलेस्ट्रॉल। ग्लूकोज के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू अलग होगी, प्रोटीन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू अलग होगी। जो भी कैलकुलेशन आए, ओके। फिर रेफरेंस रेंज, यहाँ आपका जो भी रिजल्ट आए मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उससे कंपेयर करना है आपको रेफरेंस रेंज से, मीन्स नॉर्मल रेंज। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज है एक्सेप्टेबल रेंज फॉर कोलेस्ट्रॉल 150 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बॉर्डर लाइन हाई 200 to 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड हाई रिस्क मोर देन 250। ये बॉर्डर लाइन हाई रिस्क फॉर व्हाट? इट इज फॉर हाई रिस्क फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज,
Now compare with your value. If your value more than normal value, then hyper, and if your value less than normal value, then hypocolesterolemia and hypocolesterolemia. Causes of hypercholesterolemia: diabetes mellitus, nephrotic syndrome, obstructive jaundice, hypothyroidism. And cause of hyperthyroidism, pernicious anemia, hemolytic anemia, hepatocellular damage, hypo और ए बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया. एंड लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन कि आपके सैंपल में कोलेस्ट्रॉल की क्या वैल्यू है. ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Estimation of cholesterol aim to estimate serum cholesterol in the given sample. Principle: cholesterol esters esterified by cholesterol esterase enzyme converted into free cholesterol. This free cholesterol oxidized by cholesterol oxidase enzyme and converted into cholesterol plus hydrogen peroxide. This hydrogen peroxide in the presence of peroxidase enzyme converted into water and oxygen nascent. In reagent, 4-amino antipyrine is present. It is oxygen acceptor. This oxygen and 4-amino antipyrine together react with phenol and converted into pink color chromosome. This pink color's optical density measured by colorimetric instrument at 520 nanometer. प्रिंसिपल के बाद प्रोसीजर, आपको ब्लैंक में सारी तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको कलर रिएजेंट 2 ml ऐड करना है. उसके बाद ब्लैंक में डिस्टिल वाटर, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड टेस्ट में सीरम. उसके बाद ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी आए ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट की, वो आपको ऐड करनी है. कैलकुलेशन ओडी ऑफ टेस्ट माइनस ओडी ऑफ स्टैंडर्ड OD of test divided by OD of standard multiplied by concentration of standard. Concentration of standard सभी ग्लूकोज, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, एल्ब्यूमिन सभी की अलग होगी. रेफरेंस रेंज फॉर कोलेस्ट्रॉल, एक्सेप्टेबल रेंज फॉर कोलेस्ट्रॉल 150 to 200, borderline high 200 to 250, and high risk for atherosclerosis and heart disease more than 250 milligram per deciliter. If your value is more than normal, then hypercholesterolemia. This condition associated with diabetes mellitus, nephrotic syndrome, obstructive jaundice, and hypothyroidism. In the other hand, causes of hypocolesterolemia: hyperthyroidism, pernicious anemia, hemolytic anemia, hepatocellular damage, and A beta lipoproteinemia or hypoproteinemia. Thank you.